औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? जिस टॉपिक के साथ आज हाज़िर खिदमत हुआ हूँ, हमारे माशरे में ये टॉपिक आम चलता है लड़ाई झगड़े में। इज़्ज़तों का मसला मुख्तलिफ़ कौमों में और मुख्तलिफ़ ममालिक में हमेशा से ही पैदा होता रहा है और ये होता रहेगा जब तक दुनिया है, ज़िंदगी है, ये चलता रहेगा। तो लिहाजा 354 और 354 ए को बतौर हथियार भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी लोग बसा औकात बदला लेने के लिए, किसी शख्स को फंसाने के लिए 354 और 354 ए को इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा भी होता है कि लोग बदला लेने के लिए 354 को अटेम्प्ट करते हैं, यानी किसी शख्स की इज़्ज़त को या किसी खातून की इज़्ज़त को, उसकी इस्मत में खलल डाला जाए, उसकी मॉडेस्टी को ख़राब किया जाए और उसको ज़लील किया जाए, ताकि ये औरत जज्बात की तस्कीन हो, ये औरत माशरे में किसी को शक्ल दिखाने के काबिल ना रहे। अभी हम देखते हैं, थोड़ा सा टॉपिक हो सकता है कि आज लंबा हो जाए, लेकिन ये एक माशरे का एक ऐसा पहलू है, एक ऐसी ख़राबी है, एक ऐसी बुराई है, एक ऐसी बीमारी है कि इसको अच्छे तरीक़ेकार से समझ लेना ज़रूरी है। इसको देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनके साथ ज़्यादती हुई होती है, एक वो लोग होते हैं जो ज़्यादती करते हैं। इसको अब दूसरे एंगल से देखते हैं। एक वो लोग हैं जिनके साथ ज़्यादती किसी वजह से हो गई, और एक वो लोग होते हैं जो ज़्यादती तो करते हैं, यानी कि वो सोच समझ कर प्लान करके कि हम 354 को इस्तेमाल करेंगे, हम ये जाके लड़ाई झगड़ा करेंगे, ये खातून, ये साहब बाहर आएंगे, इस साहब की जो बीवी है, जो बहन है, जो माँ है, या इस खातून जो ये बोलती है, हम इसके साथ ये हरकत करेंगे। वो 354 प्लान करके निकले। कानून में जब भी कहीं इंटेंशन, नीयत नहीं होगी, वहाँ पर जुर्म को साबित करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो जब भी आपने कभी एप्लीकेशन देनी है किसी जुर्म के अगेंस्ट, किसी जुर्म के ख़िलाफ़ पुलिस स्टेशन में जाके एप्लीकेशन देनी है, वहाँ पर एप्लीकेशन में आपने उसकी इंटेंशन का, नीयत का और जुर्म का, यानी कि इस नीयत के साथ ये जुर्म किया गया, इसकी वजह अनाद, इसके पीछे वजह ये थी, और इसके साथ में अगर आप एक दो गवाह डाल दें तो फिर तो चार चांद है। ऐसी एप्लीकेशन पर FIR लाजमी होगी, और FIR भी तगड़ी होगी, और बेल करवाई अगर जाएगी तो फिर कहते हैं लग पता जान गए कि बेल किस तरह से होती है। FIR मजबूत होनी चाहिए। इसलिए जो कंटेंट है हमेशा से किसी समझदार आदमी से डिस्कस करके इसके बनाने चाहिए। अच्छा जी, हम आते हैं जी 354 की तरफ। 354 क्या होती है? 354 होता है जी असाल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी। औरत की इफ़्फ़त की बेहरमती करने के लिए हमला या जबर करना मुजरमाना तरीक़ेकार से। जब कोई ऐसी नियत करता है तो वो औरत की इज़्ज़त को, उसकी इफ़्फ़त को उसमें खलल डालने की कोशिश करता है, उसकी इज़्ज़त की बेहरमती करता है, इस पर जबर करता है। तो फिर क्या होता है? ऐसे शख्स को जो है, जो सज़ा दी जाती है वो 2 साल तक होती है। इसको कैद भी हो सकती है, इसको जुर्माना भी हो सकता है, और ये दोनों चीज़ें साथ में भी हो सकती हैं। ऐसे मुलज़मान को इतनी सज़ा दी जा सकती है। ताज़ीर, अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, ताज़ीरात पाकिस्तान में औरत की जो डेफिनेशन है उसको भी बयान कर दिया गया है ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 10 में, कि औरत जो है वो किस ज़मरे में आती है। इसी तरह से किसी औरत के उसको थप्पड़ मारना, किसी औरत के कपड़े उतार देना, जो भी उसने पोर्शन पहना हुआ है, जो भी उसने बुर्का पहना हुआ है, कमीज़ पहनी हुई है, बाया पहना हुआ है, उसको उतार देना, उसको फाड़ देना। ऐसी हो सूरत हाल में 354 अट्रैक्ट होती है, 354 का इतलाक होता है। अभी हम 354 की बात कर रहे हैं, 354 एक ही नहीं। 354 अट्रैक्ट हो जाती है अगर कपड़े थोड़े से फटे हैं, लड़ाई झगड़े में फटे हैं। अब यहाँ पे बाल जो है वो जो कोर्ट IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के कोर्ट में चली गई है, वो इसको देख के फैसला करेगा कि ये कपड़े लड़ाई में फटे हैं, इस नीयत के साथ फटे हैं कि इस औरत की मॉडेस्टी को ख़राब किया जाएगा, या इन्होंने खुद साख्ता कपड़े जो है वो फाड़ कर इनको फंसाने की नीयत से ऐसा मामला किया है। इनका लड़ाई झगड़ा था, इनका प्रॉपर्टी का इशू था, या इनका जिस भी मामले की वजह से लड़ाई हुई थी। तो यहाँ पर अब IO अपनी ज़िम्नी में इस चीज़ को जो है वो डिसाइड करता है, लेकिन 354 एक बार लग जाएगी। अब तफ्तीश में जो है वो IO बताएगा सारी बातों को, नीयत मुजरमाना के बारे में वो अपनी ज़िम्नी में इसको बयान किया गया कि तफ्तीश में
ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा, ये अब एक जानबूझकर भी ऐसा किया जाता है कि लोग जानबूझकर अपने मुखालफिन को फंसाने के लिए इस किस्म की हरकतें करते हैं कि इज़्ज़त को ख़राब करते हैं। और मुखालिफिन ये भी करते हैं कि मुखालिफ पार्टी की इज़्ज़त को ख़राब करते हैं, उनको लड़ाई झगड़े में मौका मिलता है। अब 354 के लिए 3 एलिमेंट्स जो हैं वो पूरे करने ज़रूरी होते हैं। इसमें नंबर 1 तो ये है कि ये खातून होनी चाहिए, दूसरा उसके कपड़े उतारे या फाड़े गए हों, और तीसरा उसको पब्लिक के सामने नंगा कर दिया गया हो, उसकी बेहरमती की गई हो क्रिमिनल इंटेंशन के साथ, क्रिमिनल फोर्स के साथ। ये तो थी जी हमारी 354। अभी हम 354 को थोड़ा सा और थारोली हम इसको देखते हैं कि जो हमारा लॉ जो है वो इस हवाले से क्या बोलता है, वो हमारा लॉ इस हवाले से 354 को क्या कहता है। अब 354 और जना में थोड़ा से मामला जो है वो इसमें तमीज़ करना है, इसमें फ़र्क करना बहुत ज़रूरी होता है कि 354 कब लगेगी, 354 ए कब लगेगी, और 376 जो जना है ये कब लगेगी। अब जब किसी शख्स का मतलब जो है वो औरत के मकसद जो है वो औरत की इज़्ज़त को ख़राब करना है, इसका मकसद ये है कि इसकी इज़्ज़त को ख़राब किया जाए, तो यहाँ पर जो दफ़ा 18 हदूद जना, इसके इर्तिकाब की कोशिश करना यहाँ पर ये नहीं आता है, क्योंकि इसका मकसद जो है वो औरत की इज़्ज़त को ख़राब करना था, जना करना नहीं था। तो ये सिर्फ लड़ाई झगड़े का केस बनेगा। अभी इसकी मज़ीद डिटेल में हम आगे आते हैं तो ये बात क्लियर हो जाएगी। अब जिस तरह मिसाल ये ऐसे ही है कि अगर किसी औरत को गाने के लिए या नाचने के लिए कहा जाए, तो अगर हम एशिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, तो यहाँ पे औरत को नाचना गाना जो है वो अगर उसको फोर्स किया जाए तो ये बहुत बड़ा क्राइम है, इज़्ज़त में ख़राबी है। लेकिन अगर अंग्रेज़ों के लिए ऐसा कहा जाए कि अंग्रेज़ खातून को नाचने या गाने के लिए कहा जाए तो उसके लिए कोई ऐसा इशू नहीं है। अब एक एग्ज़ाम्पल और देखते हैं कि एक लड़ाई हुई, आज़ादाना लड़ाई के अंदर उसमें ज़रबात आई, इसमें कपड़े भी फट गए। तो जुर्म ज़रबात की नोयत, लड़ाई की जगह की नोयत 354 के अलावा कोई जुर्म होगा ना ही। जब लड़ाई हो रही है दोनों फ्रीकैन में, लड़ाई के अंदर जो भी मसला मामला बना, कपड़े फट गए, यहाँ पर जना का कोई इशू नहीं आएगा, यहाँ पर 354 लगेगी, जना की कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि लड़ाई हो रही थी। अब एक बुरका पोश औरत थी और स्पेशली वो एक मुस्लिम खातून थी, उसको थप्पड़ मारे गए, बाज़ार में घसीटा, इसका बुरका फाड़ दिया। इसके तहत 354 के तहत इसको सज़ा मिलेगी। इस सूरत हाल में 1982 सुप्रीम कोर्ट एक मंथली रिव्यू है, पेज नंबर 951। जब औरत को मार कर इसके कपड़े उतार कर इसको जोहर में डुबोया, जो छप्पड़ था उसमें डुबोया, फिर शारे आम पर इसको नंगा करके बिठा दिया, इसे बेइज्जत किया। अगरचे इसके जिस्म पर 27 ज़ख़म के निशानात भी हैं, ताहम इसे ज़ख्मों के जुर्म और दफ़ा 354 अलिफ के तहत इसको सज़ा दी जाएगी, क्योंकि उसने औरत की मोडेस्टी को जनरल पब्लिक के लिए ओपन कर दिया था। तो 354 यहाँ पर इसके तहत इसको सज़ा दी जाएगी। यहाँ पर अभी समझाना यही मकसूद है कि जना के मैटर जो हैं वो टोटली एंटायरली डिफरेंट वन होते हैं। जब लड़की के गाल पर काटने के निशानात हों और टांगों पर भी निशानात हों, यह कि जना की कोशिश की गई है, इसका जो लोअर पोर्शन था, जो सलवार वगैरह थी, वो भी उतारी गई हो, तो ऐसी सूरत हाल में 18 जना हदूद आर्डिनेंस का इतलाक़ होगा। 354 या ज़रबात। अब यहाँ पर अटैम्प्ट टू जना की कोशिश की गई है, अटैम्प्ट करने की कोशिश की, अब यहाँ पर 354 नहीं लगेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं उसकी बॉडी पे भी निशाना था, किस किस पोर्शन में निशाना आता है, कपड़े भी उतारे गए। तो यहाँ पर जो केस बनेगा वो 376 का बनेगा, ना कि 354 का। अब एक औरत को उसकी छाती से पकड़ के खींचा गया और उसको ज़मीन पे गिराया गया, तो ये 354 की तारीफ में आता है। यानी उसका मकसद, उस शख्स का मकसद इस औरत के कपड़ों को फाड़ना, इसे जनरल पब्लिक के लिए इसकी जो इसका सतर है, जो इसकी इज़्ज़त है, उसको जनरल पब्लिक के लिए ओपन करना था, उसको ख़राब करना था जनरल पब्लिक के लिए इसकी इज़्ज़त को। अब एक ऐसा ही मुकदमा है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें मुलजिम ने औरत को गिराया और इसके जो है वो लोअर पोर्शन जो इसने पहना हुआ था, जो इसकी शलवार है, उसको उतारने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हुआ। अटैम्प्ट किया इसने, लेकिन वो उतारने में कामयाब नहीं हुआ। तो दफ़ा 354 अलिफ या 18 जना के बजाय 354 में इसको सज़ा दी गई, क्योंकि वो कपड़े उतारने में नाकाम रहा। ऐसा नहीं हुआ है
अब ये साबित नहीं हुआ होगा इस केस में कि उसने जो है वो ये पोर्शन जो है वो नीचे वाले कपड़े जो हैं वो उतार लिए हैं, इसमें वो साबित नहीं हो सका ये केस में भी बात साबित करने के लिए, इसलिए 354 के तहत इसको सज़ा दी गई। और अगर वो इस केस में यहाँ पर ये बात साबित हो जाती कि इसने जो पैंट या शलवार जो भी थी इसने ये उतार दिए है और इसने अटैम्प्ट करने की भरपूर कोशिश की है, तो फिर हम 354 से बाहर निकल कर दूसरी कानूनी जो दफ़ा लगती है 376 उसकी तरफ बढ़ जाना था, लेकिन यहाँ पर 354 लगेगी क्योंकि इस चीज़ को साबित करने में ये नाकाम रहे हैं। इसी तरह से अगर मुखालफिन को फंसाना भी मकसूद हो। अच्छा, ये जो अभी मैंने जिक्र किया इस केस का, इसका हवाला भी है 1896 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जनरल पेज नंबर 2496 और PLD 1983 फेडरल कोड पेज नंबर 53। इसी तरह से अगर ऐसे मुकदमात अक्सर मुखालिफ को फंसाने के लिए भी होते हैं, लिहाजा बड़ी एहतियात से फ़ैसला होना चाहिए और मामूली से शक का फ़ायदा भी मुलजिम को दिया जाता है, जिसको अभी मैंने शुरू में हमने इंट्रो लिया था। NLR 1984 क्रिमिनल पेज नंबर 531। इस दफ़ा का इतलाक तमाम सूरतों में नहीं होता है। ऐसी सूरत में नहीं होगा जब औरत की इस्मत दरी ना की गई हो, इसे मालूम ना हो कि इसका फ़ेल इस्मत दरी में शामिल है, गोया इस्तगासा को मर्द की तरफ से हमला या जबर के इर्तिकाब के साथ इसकी नीयत भी साबित करना होती है। जो हमला कर रहा है मेल पर्सन, उसकी नीयत को साबित करना ज़रूरी होता है। AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 711। ये था जी हमारा एक चीदा सा एक 354। अब हम बढ़ते हैं 354A। यहाँ पे हमने देखा था 354, इसमें 2 साल की कैद होती है, जुर्माना होता है, दोनों भी हो सकते हैं। अब 354A क्या है? ये एक संगीन नोयत का जुर्म है। इसमें मामला जो है वो कैपिटल पनिशमेंट, सजाए मौत तक जा सकता है। 354A क्या है जी? इसके लिए 2 एलिमेंट पूरे करना ज़रूरी होते हैं 354 के लिए। जब किसी औरत पर मुजरमाना हमला या जबर मुजरमाना का इर्तिकाब और इसका लिबास उतार कर इसको नंगा कर देना। कोई शख्स जो औरत पर मुजरमाना हमला करे या जबर मुजरमाना का इर्तिकाब करे, इसका लिबास उतार कर इसको नंगा कर दे, इस हालत में इसे लोगों की नज़रों के सामने जाहिर करे, कपड़े उसके ओपन किए और लोगों के सामने उसको जाहिर किया, जैसे अभी आते हैं उस तरफ की जो भारत में कुछ वाक़यात हुए हैं, इसे सज़ाए मौत या उम्र कैद, दोनों सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा इसको दी जाएगी। यानी इस दफ़ा के लिए, इस सेक्शन के लिए ज़रूरी है 354A के लिए कि ये पब्लिक प्लेस हो। बात सूरत हाल ऐसी होती है कि जब कोई घर है या अंधेरा है तो वहाँ पर 354A का इतलाक होना मुश्किल हो जाता है। 1989 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज नंबर 1453। किसी औरत की बेहरमती करने या इस पर जबर मुजरमाना करने, इसके कपड़े उतार देने के जुर्म के सबूत के लिए दरकार लवाजमात जो हैं वो 354 के तहत इनको 2 शराइत को पूरा करना ज़रूरी होता है। मैंने पहले कहा, एक औरत होनी चाहिए, उसके कपड़े उतार दिए गए हों, और दोइम के इसकी मोडेस्टी को लोगों के सामने ओपन कर दिया गया, कोई पब्लिक प्लेस हो, कोई शारे आम हो, ऐसा कर देना ज़रूरी होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। ये जानबूझकर ऐसा किया जाना ज़रूरी होता है। इसका मकसद, इंटेंशन, इसकी नीयत जो है वो ऐसा हो कि उसने औरत की इस्मत को, इज़्ज़त को ख़राब करना हो और इसलिए वो इसके कपड़ों को फाड़ दे, इसके कपड़ों को बिल्कुल ओपन कर दे। अच्छा जी, 354A के बाद 354A में अब हम ये देख रहे हैं कि आम लोगों के लिए इसकी इज़्ज़त को, इसकी मोडेस्टी को उसने ओपन कर दिया, ख़राब कर दिया। ये मामला जो है वो गली में, सड़क में या शारे आम में ऐसा किया गया। अब जो सज़ा है वो सज़ाए मौत या उम्र कैद तक हो सकती है। इसमें 2013 MLD पेशावर, 2009 SCMR पेज नंबर 913, 1997 PCRLJ पेज नंबर 600। अगर ये मामला अभी जिसका मैंने ज़िक्र किया, ये मामला अंधेरे में हो या घर के अंदर हो, तो 354A के इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसे बॉडी को पब्लिक के सामने एक्सपोज नहीं किया गया। अंधेरा होने की वजह से, घर में होने की वजह से इस सूरत हाल में केस ला भी मौजूद है। 2011 SCMR पेज नंबर 1716,
2009 SCMR पेज नंबर 913। अगर नीयत सिर्फ ये हो कि इस औरत के कपड़े जो हैं वो उतार दिए जाएंगे इसे आम, ताकि इसे आम लोग देखें, इसे नंगा घुमाया जाए, तब 354A अट्रैक्ट होती है। माजी में जब इंसान इतना ज़्यादा मॉडर्न नहीं था तो किसी दूसरे शख्स की इज़्ज़त को, उससे दूसरे शख्स की बहन को, बेटी को, माँ को, इसकी इज़्ज़त को ख़राब करने के लिए औरतों को टूल बनाया जाता था, इनको इस्तेमाल किया जाता था। चुनांचे इसलिए 354A ख़ास तौर पर कानून में ला में शामिल की गई थी। लेकिन अब भी दुनिया में बहुत सारी जगह ऐसी मौजूद हैं जहाँ पर औरतों को बज़रिया एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि दीगर किसी शख्स को नुकसान पहुँचाया जाए, इस शख्स की इज़्ज़त को और इस खातून की इज़्ज़त को ख़राब किया जाए। थोड़े अर्सा कबल भारत में एक रियासत में दो ग्रुपों में नस्ली फसादात बर्पा हो गए। वो चाहते थे कि यहाँ से जगह को छोड़े और चले जाएं और यहाँ पे सिर्फ हम लोग रहें। फसादात बहुत ज़्यादा बढ़े और एक दिन एक ग्रुप ने हमला करके दूसरे ग्रुप की ख़वातीन को बिल्कुल नंगा कर कर उनको घुमाया, उनको फिराया। इस किस्म के मामला भारत में अब भी रूनुमा होते रहते हैं। दोस्तों, ये था हमारा 354 और 354A। 354 में जो सज़ा होती है वो 2 साल होती है, कैद होता है, जुर्माना होता है। 354A में उम्र कैद और सज़ाए मौत भी हो सकती है, कैद भी हो सकती है, साथ में जुर्माना भी हो सकता है। ये सारी सज़ाएँ मिलकर साथ में हो सकती हैं। ये था दोस्तों हमारा आज के टॉपिक कि औरत की इज़्ज़त, औरत की इफ़्फ़त। चूँकि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों को औरतों की इज़्ज़त करने का कहा गया, बताया गया, सिखाया गया, समझाया गया, इसलिए हम औरतों की इज़्ज़त करते हैं। औरतों की इज़्ज़त ही करते रहना चाहिए हमेशा से, और इसीलिए ये कानून 354 और 354A का शामिल किया गया है। अब अगर कोई बात मज़ीद आपने पूछनी हो तो उसके लिए मैं व्हाट्सएप या कमेंट्स में मैं हाज़िर हूँ। आज के लिए इतना ही, फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।